नमस्कार साथियों। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम ये जो चल रहा था अपना कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन केमिकल वाला, तो इसमें आपको सारी की सारी ग्लैंड्स पढ़ा दी गई हैं। अब कुछ ऑर्गन है, उस ऑर्गन में एंडोक्राइन नेचर के टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या? जो एंडोक्राइन का सीक्रेशन करते हैं, जो मुख्य रूप से हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं हैं। इन ऑर्गन में स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो एक केमिकल को सीक्रेट करती हैं, जो मुख्य रूप से हार्मोन जैसे कार्य करते हैं। इस वजह से मुख्य रूप से इन ऑर्गन को मुख्य रूप से इसके अंतर्गत लिया गया है। तो आप सीधे सीधे मुख्य रूप से चर्चा कर लें कि जैसे हार्ट 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 के द्वारा एक फैक्टर होता है ANF, सीक्रेट किया जाता है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक। इसकी फुल फॉर्म लिख दूं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ठीक है। ये फैक्टर मुख्य रूप से, ये जो फैक्टर है वह मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? ये फैक्टर बीपी को कम करने का कार्य करता है। बीपी को कम कैसे करता है? व्हेन बीपी राइज इन आवर बॉडी, व्हेन बीपी राइज इन आवर बॉडी, देन ब्लड वेसल्स इज डायलेट। ब्लड वेसल्स क्या होती है? शिथिल पड़ जाती है। जैसे ब्लड वेसल्स मुख्य रूप से फैल जाती हैं, तो उस स्थिति में मुख्य रूप से क्या होता है कि बीपी मुख्य रूप से कम कर देती हैं। तो क्या लिखा जाए? जैसे जब बीपी बढ़ रहा है शरीर का, जब बीपी मुख्य रूप से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। विशेष ध्यान देना, इनका कार्य क्या है। तो क्या होगा? ANF सीक्रेट होगा। ANF सीक्रेट होगा तो क्या होगा? मुख्य रूप से जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी बॉडी की, जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स डायलेशन होंगी। ब्लड वेसल्स मुख्य रूप से कैसी होंगी? डायलेशन होंगी। ब्लड वेसल डायलेशन होंगी। तो बीपी मुख्य रूप से क्या होगा भाई? ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी। ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी तो बीपी मुख्य रूप से कैसे हो जाता है? कम हो जाता है, यानी नॉर्मल हो जाता है। तो ये फंक्शन मुख्य रूप से जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? ANF फैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ANF फैक्टर के द्वारा मुख्य रूप से यह कार्य संचालित किया जाता है। ये ध्यान रखें। दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है किडनी। किडनी का पार्ट होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर। किडनी की जक्स्टा ग्लोमेरुलर पार्ट की जो सेल्स होती हैं, वह सेल्स मुख्य रूप से कुछ स्पेशल टाइप के एंडोक्राइन को सीक्रेट, स्पेशल टाइप के केमिकल को सीक्रेट करती हैं, जिनको मुख्य रूप से हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नंबर एक मुख्य रूप से लिया जाए एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन मुख्य रूप से जो होता है, ये क्या कार्य करता है? स्टिमुलेट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस। स्टिमुलेट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यानी सीधे सीधे कहा जाए, इसको मैं ब्रैकेट में दूसरी भाषा में लिखे देता हूं, आरबीसी प्रोडक्शन। क्या? आरबीसी प्रोडक्शन का को मुख्य रूप से ये स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना, जो किडनी के जक्स्टा मेडुलरी पार्ट द्वारा सीक्रेट होता है। इनके द्वारा दूसरा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसको रेनिन कहा जाता है।
जिसको क्या कहा जाता है, रेनिन कहा जाता है। ये क्या फंक्शन करता है, ये हार्ट बीट को राइज करता है, हार्ट बीट को मुख्य रूप से राइज करता है। किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है। क्या, किडनी के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को मुख्य रूप से बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे ध्यान देना। फिर रीनल ट्यूब्यूल्स, क्या रीनल ट्यूब्यूल्स में H2O यानी पानी, H2O का मतलब क्या होता है, पानी, एंड सोडियम आयंस के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, रेनिन के द्वारा, विशेष तौर पर ध्यान में रखना। तीसरा जो नंबर आता है आपका, वो रेनोमेड्यूलरी, मेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिस। देखिए, रेनोमेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिस ये मुख्य रूप से क्या करता है, यूरिन में ऐसे लिखूं, राइज इंक्रीज ऑफ सोडियम आयंस इन यूरिन, मूत्र में सोडियम आयन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, मूत्र में सोडियम आयन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य मुख्य रूप से इसके द्वारा किया जाता है। पहली चीज तो ये हुआ। अब देखो, आपकी हार्ट मैंने ले लिया, आपकी किडनी ले ली, अब स्किन ले लूं, स्किन, स्किन भी मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार के केमिकल को, स्किन में भी मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार के सेल्स या टिश्यूज पाए जाते हैं जो एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, एंडोक्राइन नेचर के होते हैं। तो उसको मैं लेके चल रहा हूं। तो देखिए, स्किन में एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं जो आर्गोकैल्सिफेरॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल तथा कॉलीकैल्सिफेरॉल देखिए, स्किन में भी एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से विशेष प्रकार के केमिकल को सीक्रेट करती है, आर्गोकैल्सिफेरॉल कहलाता है और कॉलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। नामक हार्मोन जैसे पदार्थ का सीक्रेशन करती है, जो यहां से मैं इसके फंक्शन है चूंकि तो डॉट पेन चेंज कर रहा हूं, जो कैल्शियम एंड फास्फोरस, विषय ध्यान रखना, जो कैल्शियम एंड फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन तथा बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट
करता। देखिए कितना अच्छा फंक्शन स्किन के द्वारा किया जाता है, विशेष ध्यान दे लें कि कितना अच्छा फंक्शन मुख्य रूप से स्किन के द्वारा किया गया है कि स्किन के द्वारा आर्गोकैल्सिफेरॉल और कॉलीकैल्सिफेरॉल नामक दो केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं जो हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, इनको ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। अब ब्लड के माध्यम से मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, ये फूड में पाए जाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जर्वेशंस को करने का कार्य करते हैं। यदि फूड से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो बोन को मुख्य रूप से क्या पहुंचाया जाएगा, जब बोन को नहीं पहुंचाया जाएगा तो मुख्य रूप से बोन मजबूत कैसे होंगी, तो रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया जैसी मुख्य रूप से बीमारी हो जाएंगी। यदि बोन कमजोर पड़ गई तो बच्चों में रिकेट्स हो जाएगा और एडल्ट में मुख्य रूप से ऑस्टियोमलेशिया डिसीज होगी। तो उस डिसीज को रोकने का मुख्य रूप से जो कार्य किया जाता है स्किन में पाए जाने वाले आर्गोकैल्सिफेरॉल और कॉलीकैल्सिफेरॉल के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। अब ये तो ऑब्जर्व किए इन्होंने, लेकिन साथ ही साथ मुख्य रूप से क्या किया जाता है, साथ ही साथ मुख्य रूप से क्या बोन फॉर्मेशन का भी कार्य को इनके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। तो ये देखिए, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, हार्ट के द्वारा एएनएफ सीक्रेट होता है जो बीपी को कम करने का कार्य करता है। विशेष आप ध्यान में ये देंगे। पहली बात तो इनको आप ले लीजिए, वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट जो कहते हैं वो ले लीजिए आप, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछता है कि एएनएफ का क्या कार्य है, तो एएनएफ का कार्य है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना, ठीक है। फिर पूछा जाता है किडनी ये डिक्रीज कैसे करता है, यदि कोई पूछा डिक्रीज कैसे करता है तो आपको बता रहा है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। देखिए विशेष ध्यान रखना, ये सीक्रेट कब हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उस दौरान एएनएफ सीक्रेट हो रहा है। एएनएफ सीक्रेट होकर ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट कर, मतलब डाइल्यूट से मतलब नहीं, डायलेशन कर देती है, मतलब फैला देती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। पहली चीज तो ये। किडनी के द्वारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होती हैं ये एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स को सीक्रेट करने का कार्य करती हैं, जिनको एरिथ्रोपोइटिन कहा गया, रेनिन कहा गया और रीनोमेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिस के नाम से जाना जाता है। वास्तविक तौर पर जो एरिथ्रोपोइटिन होता है वह एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। रेनिन है जो हार्ट बीट को मुख्य रूप से राइज करता है। किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को राइज करने का कार्य किया जाता है। रीनल ट्यूब्यूल में H2O और सीधे सीधे पानी को, सोडियम आयंस को मुख्य रूप से क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का कार्य किया जाता है। रीनोमेडुलरी ये मुख्य रूप से क्या करता है, सोडियम आयन को यूरिन में बढ़ाने का कार्य करता है। सोडियम आयंस की मात्रा को यूरिन में बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो ये फिर स्किन में आपको दो प्रकार के पदार्थ मैंने जैसे बताया, आर्गोकैल्सिफेरॉल और कॉलीकैल्सिफेरॉल मुख्य रूप से नामक हार्मोन जैसे पदार्थ सीक्रेट किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड पाया जाता है उससे मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फोरस को एब्जॉर्ब के लिए इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, और बोन फॉर्मेशन स्टिमुलेशन मुख्य रूप से इसी के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये कार्य मुख्य रूप से आपको 3 ऑर्गन। अब जो आता है वह जीआईटी, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा जीआईटी के लिए। क्लियर, मिटा लो। चलिए, ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, सद्गुरु साई। चलिए, तो ये आपका क्या हुआ, 3 ऑर्गन हुए, हार्ट हुआ, किडनी हुआ और स्किन हुआ। क्लियर। अब इसके बाद आता जीआईटी। जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बहुत शॉर्ट में पूछा जाता है जीआईटी क्या होता है, एएनएफ क्या होता है, जीआईपी क्या होता है, ये ध्यान में रखना। ये शॉर्ट में मतलब आपकी एनसीईआरटी कह रही है इन शॉर्ट वर्ड को, और एनसीईआरटी जो कहती है वही मेडिकल काउंसलिंग पेपर में रखती है, ये विषय ध्यान में रखना। एनसीईआरटी जो कहती है वही मेडिकल काउंसलिंग पेपर में रखती है, तो ये विषय ध्यान में रख लेना। तो जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपकी एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न पार्ट पर, डिफरेंट पार्ट पर मुख्य रूप से
एंडोक्राइन नेचर की सेल्स पाई जाती हैं। क्या? एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? एंडोक्राइन नेचर के टिश्यूज या सेल्स पाई जाती हैं जो विशेष प्रकार के केमिकल को सीक्रेट करके ब्लड में छोड़ने का कार्य करती हैं, और भले ही मुख्य रूप से ये द्वारा से उसी पार्ट में आकर जीआईटी में आकर मुख्य रूप से एक्ट करें। तो ये मुख्य रूप से अब इनके द्वारा क्या क्या हार्मोन मुख्य रूप से सीक्रेट किए जाते हैं, क्या 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 मुख्य रूप से इनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है ये वाला, तो ध्यान में रख लेना। देखिए, सबसे पहले तो मुख्य रूप से ये बताया जाता है कि आपको ड्यूडेनम पढ़ाया गया। क्या बताया गया था? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसी प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम सीक्रेट नहीं। सबसे पहले आप इसमें एक ये देख लें, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन देख लें। गैस्ट्रिन जो है स्टमच के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? स्टमच के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जो गैस्ट्रिन कहलाता है। विशेष ध्यान रख लें, आमाशय वाले भाग के द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है। इट इज एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट किया। क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर मुख्य रूप से क्या किए? एक्ट किए। एंड स्टिमुलेट्स द, यही अभी जगह है अपने पास, देख लो, दिखाई दे रहा है। द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। मैंने सीधे सीधे गैस्ट्रिक जूस लिख दिया। अब यदि कोई पूछे कि HCl को स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन के लिए, बोल देना करता है। पेप्सिनोजन को करता है, बोल देना करता है। क्या? तो ये ऐसे मुख्य रूप से ETC एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से गैस्ट्रिन हार्मोन है जो आमाशय की, स्टमच की बॉल के द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और यह गैस्ट्रिन हार्मोन मुख्य रूप से गैस्ट्रिक ग्लैंड पर कार्य करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पर मुख्य रूप से कार्य करता है। ये देखिए, एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। और कार्य करने के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। पहली चीज तो मुख्य रूप से आपका ये हुआ, क्लियर। दूसरा मुख्य रूप से आता है, आप समझ लें कि ड्यूडेनम की जो वॉल होती है, ड्यूडेनम आप समझते स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, यानी आपका इंटेस्टाइन पार्ट स्टमच की बात शुरू होता है। इंटेस्टाइन में आपको 2 पार्ट में बता के आया। ये वैसे मैंने आपको पूर्व में भी पढ़ा चुका हूँ, विशेष ध्यान देना, पूर्व में भी पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि यहीं पढ़ा रहा हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल स्टमच से जुड़ा रहता है। वो सी शेप का होता है, जहां मुख्य रूप से एक साइड क्या पाई जाती है? लीफ लाइक, मैंने आपको पैंक्रेटिक ग्लैंड बताई, और ऊपर लिवर पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो ड्यूडेनम की जो वॉल होती है, ड्यूडेनम में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है डाइजेशन का, क्योंकि लिवर जूस यहीं आता है, बाइल जूस जिसे कहा जाता है, और पैंक्रेटिक जूस यहीं आता है, और भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना कि लिवर की ड्यूडेनम की वॉल के द्वारा किसी प्रकार का कोई एंजाइम सीक्रेशन जूस सीक्रेट नहीं किया जाता है, यानी एंजाइम वाले जूस को सीक्रेट नहीं किया जाता। इसके वॉल द्वारा सीक्रेट पदार्थ में एंजाइम नहीं पाया जाता, मतलब वो पाया जाता, हार्मोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो भी 6 हार्मोन्स होते हैं जो विभिन्न फंक्शंस को एक्ट करते हैं, जो विभिन्न ऑर्गन पर जाकर फंक्शन को एक्ट किया जाता है जिनके द्वारा। तो कौन कौन से मुख्य रूप से हार्मोन है जो इनके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? नंबर 1, चलो अपने को नंबर से मतलब नहीं, गैस्ट्रॉन, नाम से स्पष्ट हो रहा है, गैस्ट्रॉन। गैस्ट्रॉन मतलब सिर्फ अपनी एलिमेंट्री कैनाल के गैस्ट्रिक वाले पार्ट को, सिर्फ स्टमच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टमच को कहा जाता है। और एंटी यानी विपरीत, ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन मुख्य रूप से क्या कार्य करेगा?
स्टमच के विपरीत कार्य करेगा। स्टमच क्या कार्य कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने का कार्य कर रहा है, यानी ये गैस्ट्रिक जूस को रोकने का कार्य करेगा। तो इसको मैं दूसरा नाम एक दे दूं क्या? जीआईपी नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं इसको? जीआईपी नाम दे देता हूं, यानी कि सीधे सीधे गैस्ट्रिक इनहिबिट्स पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिट्स पेप्टाइड, इसको शॉर्ट में मुख्य रूप से कह दिया जाता है जीआईपी। इसको शॉर्ट में कह दिया जाता है बच्चों जीआईपी। इसको आप शॉर्ट नाम ध्यान में रख के चलें, जीआईपी। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है यहां पर। तो ये क्या कार्य करता है? ये मुख्य रूप से क्या करता है कि स्टमच के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया जा रहा है बच्चों, स्टमच के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया जा रहा है उसको मुख्य रूप से रोकने का कार्य करता है। तो यहां लिख दूं, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सीक्रेशन। गैस्ट्रिक सीक्रेशन यानी कि सीधे सीधे क्या कार्य किया गया इसके द्वारा? गैस्ट्रिक सीक्रेशन को का विरोध किया गया। गैस्ट्रिक सीक्रेशन का मुख्य रूप से इसके द्वारा विरोध किया गया। दूसरा नंबर का, ये पहला नंबर था ड्यूडेनम के द्वारा, ये दूसरा नंबर आता है आपका सीक्रेटिन। सीक्रेटिन जो हार्मोन है वह मुख्य रूप से क्या होता है, सुन लीजिए इसके बारे में। पैंक्रियाज जो रहता है, पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट रहता है, आपको दो पार्ट पैंक्रियाटिक ग्लैंड में मैंने बता के आया हूं, दो पार्ट बता के आया था। एक तो एक्सोक्राइन पार्ट बताया था, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट 98% होता है और एंडोक्राइन पार्ट मुख्य रूप से कितना होता है? सिर्फ 2% होता है, जिसके द्वारा ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट किए जाते थे। ध्यान, और ये हार्मोन थे। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट को स्टिमुलेट्स करते हैं कि आप मुख्य रूप से एंजाइम को सीक्रेट करें। आप एंजाइम को मुख्य रूप से क्या करें? सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो लिख दीजिए, इट इज एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पार्ट, इट इज एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन part of pancreas and stimulates pancreatic juice। पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है सीक्रेटिन। क्लियर? तो ये हुआ। अब मुख्य रूप से आता है पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन मुख्य रूप से क्या करता है? पैंक्रियोजाइमिन, इट इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। चलिए, इट्स इंक्रीज of concentration of एंजाइम, यानी एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता। इट इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस। देखिए, ये पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एंजाइम की कंसंट्रेशन को पैंक्रियाटिक जूस में बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से स्टिमुलेट करता है। ये मुख्य रूप से आपका तीसरे नंबर का हुआ। अब आता है आपका चौथे नंबर का CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन
पूरा नाम लिख लीजिए, CCK कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या कार्य करता है? यह गॉल ब्लैडर पर कार्य करेगा। इट इज एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर, इट इज एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर, स्टिमुलेट ऑफ रिलीज ऑफ बाइल जूस। सीक्रेशन नहीं, सीक्रेट तो बाइल जूस कहाँ होता है? सीक्रेट बाइल जूस लिवर में होता है, उसमें आकर स्टोर होता है, तो वहां से रिलीज कराने का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? CCK कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। विशेष ध्यान आपने देना। क्या? तो it is acts on gallbladder it stimulates of कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ गाल ब्लैडर, ऐसे लिख दीजिए। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। चलिए, मतलब ये गाल ब्लैडर पर कार्य करेगा, यानी गाल ब्लैडर को संकुचित करने का कार्य करेगा। जब गाल ब्लैडर को संकुचित करेगा तो उसमें जो जूस भरा होगा, उसमें जो बाइल जूस भरा हुआ है, वह बाहर रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, सीक्रेट नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हुआ। फिर आपका आता है 5वें नंबर पर हिपेटोक्राइनिन। देखिए, हिपेटोक्राइनिन नाम से स्पष्ट हो रहा है। हिपेटो यानी हिपेटो का मतलब होता है लिवर। हिपेटो का मतलब क्या होता है बच्चों? लिवर होता है। ये कुछ इस प्रकार का हार्मोन है जो लिवर पर कार्य करेगा और लिवर के द्वारा ये कहेगा लिवर को कि आप जो करना है आपको कार्य, आप वो कार्य करिए, यानी बाइल जूस को सीक्रेट करने का। बाइल जूस को सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है ये हिपेटोक्राइन, बाइल जूस के सीक्रेशन को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करने का कार्य मुख्य रूप से इसके द्वारा किया जाता है। ये विशेष आपको ध्यान में देना है, ठीक है बच्चों? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स? नो। चलिए, तो लिख दिया जाए इसका फंक्शन भी। इट्स stimulates of लिवर। थोड़ा देखना, नीचे कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा है। लिवर सेल्स फॉर सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। क्या? बाइल जूस के सीक्रेशन के लिए लिवर सेल्स को स्टिमुलेट करता है। लिवर सेल्स को स्टिमुलेट। मेरी राइटिंग और बिगड़ती जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो ये अब एक हार्मोन और बचा है, 6वें नंबर का हार्मोन जिसे कहा जाएगा, 6वें नंबर का हार्मोन बचा हुआ, जिसको एंटीरोक्राइनिन कहा जाता है। ये वैसे पूरे के पूरे हार्मोन, ये ध्यान रखना, मैं पीछे जब डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन चैप्टर पढ़ाया था उसमें मुख्य रूप से ड्यूडेनम पार्ट पढ़ाया था, वहां पूरे के पूरे मैं बता चुका हूं। लेकिन मेरी एक आदत है कि बच्चे को बिल्कुल ऐसे रटा डालो कि बच्चा भूल ना पाए, इस वजह से मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। एंटीरोक्राइनिन मुख्य रूप से क्या करता है? यह इंटेस्टाइन की वॉल को इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो लिख लीजिए, यह इंटेस्टाइनल वॉल को इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। चलिए, बहुत है इतना। देखिए, तो अभी तक मैंने आपको बताया, हार्ट बता दिया था, किडनी बता दिया था, स्किन बता दिए थे। अब आता है GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टमक पार्ट के द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जो मैं आपको बता चुका था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करते हैं और गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने के लिए कार्य किया जाता है। विशेष ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस का ये मटेरियल है। फिर आता है ड्यूडेनम पार्ट। कौन सा पार्ट आता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वाले भाग के द्वारा मुख्य रूप से ये 6 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। ड्यूडेनम वाले भाग के द्वारा ये 6 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। एंटीरोगेस्ट्रोन, यानी नाम से स्पष्ट है कि गैस्ट्रिक इनहिबिट्स पेप्टाइड, इसको कहा जाता है। इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सीक्रेशन, ये गैस्ट्रिक सीक्रेशन का विरोध करते हैं, ये गैस्ट्रिक सीक्रेशन का विरोध करते हैं। सीक्रेटिन, ये सीक्रेटिन मुख्य रूप से लिखा है कि एक्सोक्राइन पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस को निकालने के लिए, सीक्रेट करने के लिए। पहली बात, पैंक्रियोजामिन, इट इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। विशेष ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम किसमें? बाइल जूस, वो सॉरी बाइल जूस नहीं, पैंक्रियाटिक जूस में। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जो कार्य करता है उसको पैंक्रियोजामिन कहा जाता है। सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके का मतलब क्या होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। ये इट इज एक्ट ऑन गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर पर एक्ट करता है और क्या करता है? इट स्टिमुलेट ऑफ कंसंट्रेशन कंस्ट्रिक्शन ऑफ गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर को दबा देता है, संकुचित कर देता है, जिसके कारण उसमें जो बाइल जूस भरा होता है वह बाहर आ जाता है। पहली चीज। तीसरा मुख्य रूप से हेपेटोक्राइन, इट स्टिमुलेट्स ऑफ लिवर सेल्स फॉर सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। ये लिवर सेल्स को स्टिमुलेट करता है बाइल जूस को सीक्रेट करने के लिए। ठीक। फिर आता है एंटीरोक्राइनिन, यह इंटेस्टाइनल वॉल को इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इतना आपको मुख्य रूप से बच्चों इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसका मैं चाहूंगा कि आप एक सुंदर सा फोटो ले लीजिए। ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट अब मैं डाल दूं इसको। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है, विषय ध्यान रखना। इसको जितना आप आईएमपी लिख सकते हैं उतना आईएमपी लिख लीजिए, जीआईटी को। ठीक है ना? चलिए, चलिए, अब मुख्य रूप से जो पार्ट बचा हुआ है इसको लेते हैं प्लेसेंटा या अपरा। सबसे पहले तो आपको मुख्य रूप से प्लेसेंटा या अपरा, मैं आपको देखिए रिप्रोडक्शन में ये पढ़ा चुका हूं। क्या रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं? हार्मोन जरूर नहीं बताए थे मैंने आपके, लेकिन प्लेसेंटा क्या होता है ये मैंने मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन में आपके मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एलिमेंट्री मतलब एम्ब्रियो यानी फीटस यूटेरस में डेवलप होता है। अपरा क्या होता है पहले ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ये बॉम्ब है यानी यूटेरस है, यूटेरस की वॉल है ये। जब फीटस मुख्य रूप से डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो इसके चारों ओर भी लेयर पाई जाती है जिनको कोरियोनिक मेम्ब्रेन। ये इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं कि ब्लैक और रेड का मिक्सिंग है, ब्लैक और रेड। ये तो स्वाभाविक है कि
एंडोमेट्रियम की वॉल की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और मुख्य रूप से फीटस यानी कि एम्ब्रियो के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, इस प्रकार से फंस जाते हैं। तो इनके जो फंसना, ये जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन वॉल ऑफ फीटस एंड यूटेरस वॉल, तो ये जो संगठन बना, ये संबंध जो बना, उसी संबंध को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ये जो संबंध है, यही संबंध प्लेसेंटा कहला रहा है। ये संबंध मुख्य रूप से क्या कहलाता है? प्लेसेंटा के नाम से इसको जाना जाता है। पहली चीज आप ये ध्यान में रख ली, इस प्लेसेंटा के द्वारा भी कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। इस प्लेसेंटा के द्वारा भी कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। वो हार्मोन मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कौन कौन से हैं। कोरियोनिक नंबर 1, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक CGH हार्मोन, इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों। इसको CGH शॉर्ट में कहा जाता है। दुनिया जानती CGH का मतलब कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, दुनिया जानती इसका प्रेगनेंसी टेस्ट में बहुत महत्वपूर्ण है इस हार्मोन का। अब भैया पहले यही समझ लो प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या महत्वपूर्ण है, कि जैसे ही प्लेसेंटा बनेगा, तो प्लेसेंटा कब बनेगा? जब यूटेरस में बच्चा डेवलप होगा, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआत में मुख्य रूप से ये हार्मोन अधिक बनता है, जिसके कारण मुख्य रूप से यूरिन के साथ सीक्रेट कर दिया जाता है। जब डॉक्टर यूरिन का टेस्ट करता है तो उसमें ये CGH पाता है, तो ये कह देता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस वजह से इस हार्मोन को CGH को प्रेगनेंसी टेस्ट के रूप में लिया जाता है। ये विषय ध्यान रखना, CGH यूरिन में CGH की उपस्थिति ही प्रेगनेंसी टेस्ट को फाइनल कर देती है। यदि यूरिन में CGH उपस्थित है तो फीमेल प्रेग्नेंट, और यदि नहीं उपस्थित है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुआ क्लियर बच्चों। तो स्वाभाविक है ये क्या कार्य करेगी, यानी ये तो सबसे पहले ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। ये किस नेचर का हार्मोन है? प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, जो गर्भधारण को बनाए रखने में हेल्प करता है, कार्पस ल्यूटियम के स्रावर तथा उसके विकास का नियंत्रण करता है। तो पहले तो यही लिख दिया जाए, ये किस नेचर का हार्मोन होता है? प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। इसको मैं मिटा दूं बच्चों, आपको प्लेसेंटा पता चल चुका क्या प्लेसेंटा होता है। प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, तथा यह मुख्य रूप से प्रेगनेंसी को बनाए रखने का बनाए रखने में हेल्प करता है, तथा कार्पस ल्यूटियम के सीक्रेशन तथा उसके डेवलपमेंट में हेल्प, डेवलपमेंट का नियंत्रण करता है। क्या सीधे सीधे लिख दिया गया, जो CGH हार्मोन है, यह प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। यह मुख्य रूप से क्या प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प करता है, तथा कार्पस ल्यूटियम के सीक्रेशन, और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, देख लीजिए आप, ओवरी में पढ़ा के आ चुका हूं, गोनाड्स, उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये पहली बात। तो दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है प्लेसेंटल लैक्टोजन। दूसरा हार्मोन कौन सा आता है? प्लेसेंटल लैक्टोजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लैक्टोजन के नाम से स्पष्ट हो रहा है। ये देखिए,
यानी ये मिल्क से रिलेटेड हार्मोन है। क्या? यह भी प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये भी किस नेचर का होता है? प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। और ये क्या कार्य करेगा? मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट्स करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। ये विषय ध्यान रखना है। हालांकि ये हार्मोन पीछे भी आ चुके हैं, विभिन्न पार्ट के द्वारा सीक्रेट हुए, लेकिन प्लेसेंटा बनता है तो प्लेसेंटा के द्वारा भी ये कुछ केमिकल सीक्रेट किए जाते, जो ये है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं। फिर जैसे ओवरी के द्वारा ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, तो इसके द्वारा भी ईस्ट्रोजन, ये कैसा हार्मोन होता है? स्टीरॉयड नेचर का होता है। ये आपको पूर्व से पता है। ये किस नेचर का होता है? स्टीरॉयड नेचर का होता है, जो गर्भाशय की मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट के नियंत्रण का कार्य करता है। ये यूटेराइन मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट को नियंत्रण करता है। ठीक है। फिर आपका चौथे नंबर का प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन, देखिए उसके द्वारा सीक्रेट हुए थे, ओवरी के द्वारा। यहां मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, सेम फंक्शन ऑफ ओवरी। क्या? सेम फंक्शन ऑफ, यह अंडाशय हार्मोन के समान ही कार्य करते हैं। क्या? सेम फंक्शन, सेम एज ओवरी, सेम एज एवरी, बस। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपके प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा मुख्य रूप से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन है? पस्त हो जाता हूं, एक चीज बता दूं मैं। आप देखते हैं कि शुरुआत में जब आते हैं कि सर बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और जैसे ही लास्ट लास्ट चलता है बहुत लंबा, मतलब ये कहा जाए कि 40 मिनट्स के ऊपर का जो क्लास होता है वो बहुत अपने को, तो अब ये चलो लास्ट है, मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो कोरियोनिक, ये विशेष तौर पर आपको रटना है। ये मान के चलिए ये एक हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। आप तो यही मान के चलिए, ये पीछे, ये नीचे के जो 4 3 लिखाए हैं, ये तो आपके विभिन्न पार्ट के द्वारा भी सीक्रेट होते हैं, लेकिन ये जो हार्मोन है ये सिर्फ प्लेसेंटा के द्वारा आपका मान के चलिए CGH, इस हार्मोन की उपस्थिति मुख्य रूप से गर्भधारण को बनाए रखने का कार्य करती है। पहली बात, नियंत्रण करती है। दूसरी बात में मुख्य रूप से आप तो ये माने प्रेगनेंसी टेस्ट में ये हार्मोन हेल्प करता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में ये हार्मोन हेल्प करता है। और सो एज ऑल, ले लीजिए भाई। और एक काम अब मेरा कर दीजिए आप लोग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया करें, और शेयर कर दीजिए बच्चों, फैला दीजिए, इस दुनिया में फैला दो, बिल्कुल पूरा का पूरा दुनिया में फैला दो। अपने तोमर सर को प्रसिद्ध कर दो कि हाँ, तोमर सर कुछ थे जो नीट के लिए और 11 12 के लिए बहुत अच्छी क्लासेस के लिए वीडियो डालते थे। मैं इसके लिए कोई चार्ज आपसे पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अब आपका काम है मेरे लिए कुछ हेल्प तो करें, कि फैला दो बिल्कुल। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ले लीजिए। चलिए।